पाकिस्तान के दिलकश शुमाली इलाकों में छिपा हुआ एक जन्नत नज़ीर मुकाम, ये है मिनी मर्ग। एक ऐसी वादी जहाँ फितरत अपनी पूरी खूबसूरती के साथ जलवागर है। बुलंद पहाड़, सरसब्ज मैदान, बहते चश्मे और एक खामोशी जो दिल को छू जाती है। अपने इस सफ़र का आगाज़ हम खूबसूरत वादी अस्तोर से करेंगे और वादी अस्तोर सियाहों के लिए एक इमर्जिंग पॉइंट बन चुका है। ये खूबसूरत वादी मादनी ज़खायर से माला माल है और इस जगह की एक अट्रैक्शन ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद इस एरिया को सियाहों के लिए सील कर दिया गया था, क्योंकि कारगिल की पहाड़ियाँ भी यहीं हैं। गौरीकोट में नाइट स्टे करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं चिलम चौकी की तरफ। चिलम चौकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप के होटल की रिजर्वेशन भी वहीं से होगी और आपको जो जीप मिनी मर्ग लेके जाएगी वो भी आपको वहीं से बुक करवानी पड़ेगी। चिलम चौकी पहुंचकर सबसे पहले आपने अपनी एंट्री करवानी होती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि जितने लोग भी आप जा रहे हैं उन सबके ओरिजिनल आईडी कार्ड उनके पास हों। और अगर आपका नाइट स्टे करने का प्लान नहीं है तो कोशिश करें कि 4-5 बजे से पहले पहले आपका ड्राइवर आपको वापस चिलम चौकी क्रॉस करवा दे। और जैसा कि हमें पता है कि ये सारा एरिया अंडर मिलिट्री ऑब्जर्वेशन है, तो कोशिश करें कि टाइमली वापस आ जाएं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। गौरीकोट से 2 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंचे हैं चिलम चौकी और यहाँ हम अपनी जीप की बुकिंग करवाएंगे और अगर नाइट स्टे करना है तो आपके होटल की प्री बुकिंग भी यहीं पर होगी। जीप हमारी रेडी है और अब हमने नाश्ता करना है। ये होटल बेहतरीन तो नहीं था लेकिन बेहतर था और हमने यहाँ कितने पराठे खाए हमें बिल्कुल भी याद नहीं है। अस्तोर से चिलम तक का रास्ता 55 किलोमीटर्स का है, जो लगभग आप अपनी गाड़ी पे आसानी से 1.5-2 घंटे में कर लेते हैं। चिलम से 2 रास्ते जाते हैं, एक मिनी मर्ग को और एक स्योशर लेक को। तो आपको दियोसाई से होते हुए आप स्कर्दू पहुंचते हैं, लेकिन हमारी मंजिल है मिनी मर्ग, लेकिन दोनों के लिए आपको जीप यहाँ से मिल जाएगी। जो हमने जीप करवाई थी उसका रेंट था 16,500 और ये 1 डे ट्रिप था। इसके अंदर होटल की रिजर्वेशन इंक्लूड नहीं थी। जीप का सफ़र शुरू होते ही बारिश ने हमें वेलकम किया। यूँ लग रहा था जैसे वो कह रही हो वेलकम टू मिनी मर्ग। जीप का सफ़र शुरू हुआ एक बेहतरीन रोड से जो कि ब्रॉड भी था और साफ़ सुथरा भी था। मिनी मर्ग आने जाने के लिए लोकल भी यहाँ पे सिर्फ जीप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो आम गाड़ियों का आना जाना मुश्किल है। और अगर आप अपनी बाइक पे इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं तो आपकी बाइक का इंजन 150 सीसी से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा सफ़र गुजरता जा रहा था और वक्त के साथ साथ रोड की कंडीशन भी चेंज होती जा रही थी। अब एक कच्चा रोड था जो कि पथरीला भी था।
और चूँकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो ये काफ़ी स्लिपरी और मडी होता जा रहा था। यहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे थे और जगह जगह आपको वाटर क्रॉसिंग मिल रही थी। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मिनीमर्ग आने के लिए। लश ग्रीन मेडोज़ और साथ बहता हुआ पानी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे और मेरे पास इसी खूबसूरती को बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, रोड की कंडीशन चेंज होती जा रही थी और नज़ारे बदलते जा रहे थे। ये मुझे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये ट्रिप एक फैमिली ट्रिप है और अगर आप भी अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनकी पैकिंग अकॉर्डिंगली करें। उनकी मेडिकल किट लाजमी रखें और कुछ खाने पीने की चीज़ें रखें। और हाँ, अनएक्सपेक्टेडली बारिश तो आपको नॉर्दर्न में कहीं भी मिल सकती है। आहिस्ता आहिस्ता रोड काफ़ी नैरो होता जा रहा था और बारिश की वजह से काफ़ी स्लिपरी भी, तो हमारे ड्राइवर को थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल हो रही थी। लश ग्रीन मेडोज और ये ऊंचे दरख्त, जंगल वाली फीलिंग। कहते हैं ना, फॉरेस्ट आर इज इक्वल टू फॉर रेस्ट। यहाँ आप रेस्ट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक सुकून था, एक इत्मीनान था और कहीं ना कहीं दिल यही था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। अब चिलम से हम पहुँचेंगे बुर्ज़िल टॉप और बुर्ज़िल टॉप से मिनीमर्ग। बुर्ज़िल टॉप वेस्टर्न हिमालयज़ में आता है, जिसकी वजह से वो तकरीबन सारा साल बर्फ़ से घिरा रहता है और सिर्फ गर्मियों के चंद महीने वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती। बुर्ज़िल टॉप लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, इसकी वजह से ये मिलिट्री ऑब्जर्वेशन के अंडर रहता है। खराब हो गए और यहाँ के मुकामी कह रहे हैं कि हो सकता है जितना मौसम ख़राब है बर्फबारी हो सकती है, तो कह रहे कि बर्फबारी हो सकती है। यहाँ मेरे पीछे बुर्ज़िल देख रहे होंगे और सर्दियों में यहाँ 10-12 फुट बर्फ होती है और बारिश चूँकि शुरू हो गई हुई है, मौसम काफ़ी ख़राब है। ये सारे जो क्लाउड्स हैं वो सारे नीचे आ गए हुए हैं और ये मेरे कैमरे पे बार बार बारिश आ रही है, साफ करना पड़ेगा। नाइनटीन 47 से पहले ये ट्रेड और ट्रैवल रूट होता था श्रीनगर, कारगिल और गिलगित के दरमियान। टूरिस्ट के लिए ये इसलिए भी बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और इसकी दूसरी तरफ लद्दाख है और लद्दाख भी बहुत खूबसूरत है इंडिया का। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है और दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई हैं क्योंकि हम अपनी मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के लोग सादा और हसीन दिल के मालिक थे। दुनिया की भीड़ भाड़ से बहुत दूर पुरसकून जगह, यहीं पे अपनी फसलें उगाते
और खेतीबाड़ी करते और सादा खाना खाते। ये जगह शहर से बहुत दूर है। तीन घंटे के जीप ट्रैक के बाद और पिछले कई दिन की मेहनत के बाद जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, वो मंजर बिल्कुल आंखों के सामने था। ये है मिनी मर्ग, जन्नत नज़ीर मुकाम। यहाँ पहुँचकर इसी खूबसूरती देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने सुना हुआ था कि ये बिल्कुल एक मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा है, लेकिन ये मुझे उससे ज़्यादा हसीन लग रहा है। ये जगह पुरसकून और फुल ऑफ नेचर थी। ये खूबसूरत लेक रेनबो लेक के नाम से जानी जाती है और ये बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियों का घर भी है, जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और लिटरली मेरे बच्चों ने यहाँ बहुत एंजॉय। Dulkarnain, look at me. मेरे दोनों बच्चों ने इन भेड़ों के साथ बहुत प्ले किया। ऐसे लग रहा था जैसे भेड़ों को और मेरे बच्चों को फ्रीडम मिल गया हो। दे वर सो हैप्पी। मिनी मर्ग में डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी थी, लाइक बोटिंग और गन शूट करना और इस तरह की 3-4 एक्टिविटीज़ थी। लेकिन बारिश की वजह से सब बंद था। लेकिन मुझे बस इन बादलों को और इन पहाड़ों को सुकून से एक कप चाय के साथ बैठ के एंजॉय करना था। यहाँ पे ये कैफ़े था जहाँ पे चाय, स्नैक्स और खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद थी। और हम भी सफ़र से आए हुए थे तो बहुत भूख लगी हुई थी, तो हमने यहाँ बैठ के चाय पी, खाना खाया और इनका खाना अच्छा था, साफ़ सुथरा था। रेनबो लेक के अलावा यहाँ एक क्रिस्टल लेक भी थी और मैंने और उज़ैर ने डिसाइड किया कि आओ इस बारिश में क्रिस्टल लेक देखने चलते हैं। कुदरत का ये खूबसूरत शाहकार है जिसको बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ये बहती नदियाँ, ये झीलें, ये झरने और ये बादल, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। Donkey. दुनिया में प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और इस क्रिस्टल लेक के पास ये एक साइन बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था टाई योर विश। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी मन्नत और मुरादें यहाँ पे बांधी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल दूँ और शायद उज़ैर मुझे यूरोप के ट्रिप पे ले जाए। तो ये सोचते हुए उज़ैर मुझे मना किया, प्लीज़ डोंट टाई योर विश, बट आई सेड नो। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात तो रह गई, सुसु करने की जगह। यस, देयर वाज अ टॉयलेट जो कि बहुत साफ़ सुथरा था और साफ़ सुथरा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसका सेकेंड पार्ट है जो कि हम फ्योशर लेक जाएंगे, दियोसाई क्रॉस करेंगे और मिलते हैं स्कर्दू में। और अगली कहानी में एक ट्विस्ट होने वाला है।